ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में हरियाणा बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। गांव चलो कार्यक्रम एक अभियान बीजेपी की तरफ से शुरू किया जाना है, जिसे लेकर के नेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर के गांव चलो कार्यक्रम केंद्र हरियाणा में, यानी कि केंद्र सरकार और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा सीएम मनोहर लाल ने किया है इस बैठक के बाद। ये सारी चीजें हमारी जनता के सामने जानी चाहिए। इस नाते से हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने मिलकर के 9 अतुलनीय वर्ष इस पर एक पुस्तक लिखी है, हिंदी में भी है, वो अंग्रेजी में भी है, और आज उसका जो विमोचन है देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने उसका विमोचन किया है। और जितना मैंने उसमें देखा है उसमें मुझे लग रहा है कि अच्छा मैसेज उसका जनता पर जाएगा। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उसको पढ़ेंगे। और मेरा तो मीडिया के मित्रों से भी एक सलाह रहेगी कि उसको पढ़ करके उसमें से आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी उसको जरूर देखिए, और जो कोई अच्छा हो तो हमको बताइए, खराब हो तो अपने पास रखिए, या खराब हो तो हमको बताइए, अच्छा तो अपने पास रखिए, ताकि हम उस कोई चीज कमी रह गई हो तो उसको हम ठीक कर सकें। चलो गांव की और कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है। लोकसभा का चुनाव जो कि आ रहा है, तो हमारे जो केंद्र से जितने भी कार्यक्रम आते हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि गांव-गांव चलने का। हालांकि एक राउंड पिछले 2 महीने में हमारा हो गया है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाते से हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता उस यात्रा में देश भर के लाखों गांव में गए हैं। हरियाणा में भी 6500 गांव और लगभग 2500 वार्ड, ऐसे 9000 इकाइयों में यात्रा गई है और सब जगह गए हैं। वहाँ के लोगों की जो कठिनाइयां थी, वहाँ के कुछ चीजों की उनको जो सुविधाएं नहीं मिल रही थी, वो सुविधाओं देने का भी काम साथ साथ हमारी जो आईटी की टीम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो दी जा सकती है ऑनलाइन, वो सब हमने दिए हैं। चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, केंद्र की योजनाएं हो, जनता में एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए एक समर्थन हमको मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो आकर्षण है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि अगली चाहे केंद्र की सरकार हो मोदी जी की, चाहे हरियाणा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से अच्छे यानी मतों से और अच्छी संख्या में ये जो बहुमत आएगा उसको लेकर के संगठन बनाने में लगी है और आप तो कई राउंड पूरे कर चुके हैं। देखिए, हमारा संगठन में हमारी विशेषज्ञता हमारी उसमें है, और हम संगठन के नाते जाने इस बात के लिए जाते हैं कि संगठन को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। हमारा सत्ता और संगठन में से संगठन की मजबूती बहुत पहले दिन से हम लगे हैं कि मजबूत संगठन होगा तो जनता भी साथ लगती है, सत्ता भी आती है तो फिर लगातार चलती है। जनता में हमारा विचार थोड़ा कठिन जाता है, लेकिन जब चला जाए तो फिर निकलता नहीं है। लगातार दावे कर रही है कांग्रेस भी और इनेलो भी कि 10 की 10 सीट वो भी जीतेंगे। इधर बीजेपी भी दावेदारी कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि जनता इसका फैसला करेगी और जनता का मन बन चुका है। अब इसमें जनता के पास आप जाएंगे तब जाके असलियत पता लगेगी। दावे तो वो अपने करेंगे, हम अपने करेंगे, लेकिन वोट करेगी जनता से। मैं आप कहता हूँ ना, जनता के पास आप जाओगे, हमको पता है कि जनता सुशासन के नाते, जनता ईमानदारी के नाते, जनता जितनी जनता को स्कीमें मिलनी चाहिए वो प्रोएक्टिव होकर इस राज्य को कर दे रही है। जनता एक हैप्पीनेस के मूड में है और जनता को लगता है कि कांग्रेस के समय जितने भी उस समय की कुरीतियां, कुचक्र, जितने उस समय की खामियां, वो सब हमने आके पूरी की हैं। जनता इससे प्रसन्न है। जनता के मन में भाव अगर लगातार कांग्रेस की यात्राएं चल रही है, एक तरफ न्याय यात्रा चल रही है, एक तरफ संदेश यात्रा चल रही है, कहते हैं कांग्रेस के घर घर जाकर के हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो यात्राओं का दिखावा कहीं कहीं जरूर कर लेते हैं और करने में जितनी संख्या वहां होती है उससे आधी से संख्या उनके साथ जाती है। रोड के ऊपर चलते उनके सैकड़ों वाहन साथ चलते हैं और सैकड़ों वाहनों में 1000-2000 लोग तो उनके साथ ही चलते हैं। उसको वो दिखाते हैं कि हमारी बड़ी संख्या हो रही है, बड़ी भीड़ हो रही है। वास्तव में उनके निश्चित कार्यकर्ता वो हर जगह वही पहुंचते हैं, और जो घर घर जाने का अभियान है वो ना कभी किया आज तक, ना कभी कर सकते। हमारा कार्यकर्ता है 20,000 बूथों के ऊपर वो जाएगा और हर बूथ के वोटर लिस्ट को उसने 15-16 भागों में, और पन्ना प्रमुख के नाते जो बनाया है, 3 लाख हमारे पन्ना प्रमुख बने हैं। तो 3 लाख पन्ना प्रमुखों का काम एक तरफ, और जो कांग्रेस करती है करे। हर गांव में कार्यकर्ता जाएंगे, गांव के बीच में जो कार्यकर्ता जाएंगे, क्या उनका फीडबैक भी आप तक सरकार तक पहुंचाने का कार्यकर्ता काम करेंगे? निश्चित रूप से। अब जमाना चूंकि टेक्नोलॉजी का आ गया है, इसलिए हमने एप्स एक बनाई है, उस एप्स के माध्यम से ही सारा उनको डाटा दिया जाएगा और उसी में जो बेनिफिशरीज हैं उसी में संपर्क अभियान के नाते से वो जाएंगे, वोटर्स के पास जाएंगे,
जिसको संपर्क करेंगे उसको फीडबैक उनसे में लेने की आवश्यकता नहीं, उस ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा कि किस बूथ पर कौन कार्यकर्ता कितने घरों में गया, कितने वोटर्स को संपर्क किया, कितने बेनिफिशियरी को संपर्क किया, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे पास कब तक चलेगा सर ये कार्यक्रम? ये तो लगातार 1 महीना भर जब संहिता नहीं लगती तब तक ये चलेगा। आचार संहिता लगने के बाद फिर चुनावी कार्यक्रम आए।